नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबको मालूम है इस समय की सबसे बड़ी खबर क्या है। सबको मालूम है कि सत्तू चाची क्या बोलने वाली है और सबको मालूम है कि हर कोई क्या बोल रहा है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी जमानत के लिए वो खारिज कर दी गई है, वो रद्द कर दी गई। इसका मतलब है कि ये कुछ समय और जेल में रहेंगे। इसी बीच जो आपके नेता हैं सोमनाथ भारती, उनका बड़ा एक दिलचस्प बयान आया। उनका बयान ये आया कि बजरंगबली हमारे साथ हैं। आज का दिन मंगलवार है। अच्छा, आज बजरंगबली से याद आया, चैत्र नवरात्र की सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की भी ढेर सारी बधाइयां। हाँ, तो सोमनाथ भारती जी का कहना था कि आज क्योंकि मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है और पिछले मंगलवार को ही, मतलब जिस दिन संजय सिंह जमानत पे रिहा हुए थे वो भी मंगलवार का दिन था। तो हमें ईश्वर में पूरी आस्था है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपियों को भी ईश्वर में आस्था है। ठीक है, तो ये उनका बयान था, ये फैसला आने के पहले। तो आज जो मुद्दा है उस पर कोई लाग लपेट नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएंगे कि इतने समय में यानी 21 मार्च से क्या क्या चीजें हुई हैं और ये जो फैसला आया है इसका क्या फायदा या क्या नुकसान होना है या इसका क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव होना है, ये एक छोटी सी विवेचना करेंगे। तो दोस्तों, नई आबकारी नीति जो 2021-22 में आई थी और इसी में गड़बड़ी के आरोप के चलते माननीय लोकनायक पर करोड़ों रुपए घूस लेने का आरोप लगा था और शराब नीति बनाने में भ्रांतिकारी केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह सीधे सीधे तौर पर शामिल थे। फिर 8-9 सम्मन के बाद करीब 21 मार्च के शुभ दिन दिल्ली के मालिक की गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे नाटक के बाद, और फिर रिमांड भी मिल गई। ठीक, वो रिमांड किस लिए ली गई थी कि भाई मनी ट्रेल की जो रिकवरी है वो कर ली जाए। पर मालिक की याददाश्त आए बाएं साए शुरू हो गई, ना उनको फोन का पता, ना आत्मा का पता, फिर पासवर्ड भुला गई ना, मतलब कुछ बुझाते नहीं खे रहल उनके। फिर शुरू हुआ भूतिया किस्सा कि मतलब ऐसा कि मेरी आत्मा परमात्मा से मिलते मिलते रह गई। ऐसे भयानक भयानक शक्ल बना के भौजी स्टेज पर आती थी, कॉन्फ्रेंस करती थी। परपंच का ऐतिहासिक आगाज हुआ था, मतलब जो उतार चढ़ाव, भूत प्रेत, जादू टोना, आया साया और भी बहुत कुछ। पहले मतलब जो हमारी सुनीता भौजी हैं उनकी जो मार्मिक अपील थी, मतलब उसको देख के प्राणे छूट गया कि मतलब ऐसे कौन डराता है रे भाई। मतलब उनको देख के तो यही लग रहा था कि वो खुद ही अपने पति की आत्मा से भयानक तौर पे डरी हुई थी। ठीक है, राबड़ी देवी पार्ट 2 तैयार ही होने वाला था कि संजय सिंह बाहर आ गए और सारा स्पेस खा गए। ठीक है, फिर शुरू हुआ। अच्छा, मैं आपको ये क्रमबद्ध तरीके से वो पूरा जो नाटक इस 21 मार्च से शुरू हुआ है ना, वो सब आपको बता रही हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप नंबर पर कृपा भेजने से लेकर उपवास की फोटो भेजने तक का ड्रामा चला। ठीक है, ये सारी चीजें उधर से अपील होती रही, कॉन्फ्रेंस करके, रैली करके और डर डर के, हिल हिल के, दरवाजे के पीछे खड़े होके, पता नहीं क्या नाटक था। अच्छा, इस बीच हड़बड़ाहट में जो अपने फर्जीवाल साहब हैं अपने 2 चमचों का नाम ले गए। कौन? वही आतिशी मैडम। दांतों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई, और खुल भी गई भाई, है ना। आतिशी का नाम लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम ले दिया। फिर क्या था, बदला तो लेना ही था। बत्तीसी मैडम ने लसर घंटी बन के उन्होंने 2 नाम और ले लिया। फिर इंडी ठगबंधन जो है इनका, इधर लोकतंत्र, संविधान, इनको बचाने में लग गया, शक्ति प्रदर्शन में लग गया, महा रैली कर डाली और लोकतंत्र की परंपरा का पूरा निर्वाह करते हुए सबसे पहले माननीय कजरुद्दीन की वो जो सीखचों वाली आदम कद फोटो थी ना, तस्वीर, उसको नुचवा के फिकवा दी कि भाई लोकतंत्र मतलब लोग, कैसे एक व्यक्ति की ही फोटो लगेगी। तौबा तेरा प्यार, मतलब पहली मोहब्बत है ये लोग एक दूसरे की। सच्चो भाई, तभी तो जो मतलब जिनके विरोध में आंदोलन, ये एक आंदोलन से इस पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक, अब जिनके विरोध में आंदोलन करके सरजी का प्रादुर्भाव हुआ था, वही सारे दल इनको बेल आउट कराने के लिए इकट्ठा हो गए और इन्हीं लोगों में से एक कांग्रेस ने इनको इनकी शराब नीति पर इनको घेरा और कहिए कि इनकी पूंछ इन्होंने ही पकड़ाई थी। ठीक है, एकता कपूर के भी सीरियल्स में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होते जितनी आपकी सल्तनत के गद्दी के दावेदारों ने मतलब कर डाली, हद मचा रखी। और रैली में भी बाबूजी गजबे ढा दी। पहले वाला जो डर था वो एकदम से बदलकर पता नहीं कहां से इतना आत्मविश्वास ले आई।
पति को बताने लगी कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कोई आत्मा युक्त हो गए हैं वो। ठीक है, कमाल का टैलेंट है मार्केटिंग का, आपियों का, कमाल का। मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जाकर ये लोग फ्रिज बेच आए। ठीक है, शेर को बता दें कि अहिंसक है और बकरी को हिंसक साबित कर दें, ये वाली मार्केटिंग स्किल है। वैसे राजनीति का खेल यही है कि कैसे खुद को विक्टिम साबित किया जाए और वोट बटोरा जाए, अब वो चाहे कोई भी दल हो। लेकिन इसमें पीएचडी केवल आपियों ने की है और अपने मोहम्मद बिन केजरीवाल जो हैं इसमें डिस्टिंक्शन लेकर आए हैं। मतलब इस सब ढंग पर आपको लगता है कि आज इनको जमानत मिल जाती? हमको तो पहले से ही यकीन था नहीं मिलती भाई, पूरा यकीन था हमको। आंसू आ गए हमारे, एकदम खुशी के पगले खुशी के आंसू है। हाँ तो भैया अब शुरू होगा विपक्षी दल का रुदाली रुदन, विपक्षी दल नहीं, विपक्षी दलों का। ठीक है ना, फिर से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, फिर से संविधान खतरे में आ जाएगा, फिर से मौलिक अधिकारों का हनन होने लग जाएगा, फिर से विशेष समुदाय खतरे में आ जाएगा। मतलब वो बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनके लिए वो सीएए के टाइम पर बहुत गुस्से में लड़ रहे थे ना कि क्यों नहीं किसानों को आंदोलन करने दिया आपने, क्यों नहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को आंदोलन करने दिया, क्यों आप इनको लेकर आए आंदोलन कराने के लिए, ये कैसे सम्मानपूर्वक यहाँ आंदोलन कर सकते हैं? तो ये तो जग जाहिर है इनका प्रेम। ठीक है, फिर से इनकी अग्नि परीक्षा ली जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ये हर बार का है। पर अच्छा हाँ, न्यायपालिका पर भी सवाल उठता है। पर जब यही संजय सिंह रिहा होते हैं तब लोकतंत्र फिर से जीवित हो उठता है, तब न्यायपालिका फिर से जो है वो बिकी हुई नहीं होती है। ठीक है, और यही जब केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर से वो बताते हैं कि ये तो सब बिका हुआ है, ये सब ये फलाना पार्टी करा रही है, उसने खरीदा हुआ है और यहाँ सब लोग बिके हुए हैं। फिर जब बाबा रामदेव को कोई फटकार लगाई पड़ती है तो फिर से तुम एकदम खुशी से चमन हो जाते हो कि भाई ये तो बिल्कुल न्यायपालिका सही सही काम कर रही है। भाई पहले तुम ये तय कर लो अपना स्टैंड। मतलब लोकतंत्र ना हुआ चाइना का माल हो गया है, कभी सही हो जाता है और कभी खराब हो जाता है। भाई तुम ये देखो कि राजनीति में बच्चों की कसम खाकर झूठ बोलने वाला, वोट की खातिर देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला, सदी का सबसे बड़ा झूठा चोट्टा सर्टिफिकेशन के सरदार का और का ही होना था। क्या लग रहा था जमानत पर रिहा हो जाते? दोस्तों अभी कुछ दिनों, महीनों या साल या कब तक मालूम नहीं, इनकी आत्मा अभी बाहर भटकेगी दिल्ली के शराबियों के पास और शरीर इनका जेल में रहेगा, ये तय है। हजरात हजरात हजरात, आज तो मोहम्मद बिन कजरुद्दीन को जमानत नहीं मिली, लगता है ये इसी तरह जेल में धुआं धुआं होते रहेंगे। बाकी सब कुशल मंगल बा, रवा सबके खूब खूब धन्यवाद। चाची के बद कहीं सुने बदे। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।